सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हैं कि क्या कोचिंग स्टार्ट करें या ना करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-3 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि वेदर वी शुड स्टार्ट कोचिंग और नॉट। अच्छा, इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने वाला हूं जो 100% आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप नहीं जाइएगा। चाहते हैं तो वीडियो के एकदम एंड में चले जाइए, आखिरी के 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो देख लीजिए, बट उस लास्ट के 2 से 3 मिनट में ये आपको वीडियो जरूर देखनी है क्योंकि वहां पे मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रखी है और वो टास्क आपको जरूर करना है जो वीडियो के एंड में दिया हुआ है। छोटा सा टास्क है, इट विल हार्डली टेक 4 to 5 मिनट्स, बट मैं आपको बता रहा हूं ये आपके 1 से 1.5 साल बचा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में जो आता है कि क्या यूपीएससी विदाउट कोचिंग किया जा सकता है। मैं पहले बता देता हूं, इसका आंसर हाँ है, ऑफकोर्स सी बात है। बट क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत है? एक एक स्टेप पे अगर आपके पास गाइडेंस है, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है यूपीएससी की तैयारी करते करते, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ शुड स्टूडेंट्स अप्रोच, कि क्या सही में ज़रूरत है। देखिए, मार्केट में हम आपको सिंपल सा बता दे रहा हूं, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक टाइप के स्टूडेंट जिनको आप किसी भी परिस्थिति में रख दीजिए वो हमेशा गाली ही देंगे, ठीक है, मतलब वो हमेशा क्रिटिसाइज ही करेंगे। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स आप उनको किसी भी परिस्थिति में रख दीजिए वो हमेशा परिस्थिति को पॉजिटिवली लेंगे। एक वो स्टूडेंट हैं जो जिनको कोचिंग्स यूज करती हैं, मतलब कोचिंग एडवर्टीजमेंट दिखा दिखा के उनको यूटिलाइज कर रही हैं कि हम आपके साथ ऐसा कर देंगे जी, हम आपको आईएएस बना देंगे अगले दिन ही। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग्स को यूज करते हैं कि मुझे इस कोचिंग से ये लेना है और उस कोचिंग से वो लेना है। आपने टॉपर्स से बहुत बार सुना होगा कि मैंने XYZ कोचिंग के इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़े, मैंने XYZ कोचिंग से XYZ की चीज ली, फिर एक सब्जेक्ट की कोचिंग ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली कोचिंग्स को यूटिलाइज किया, वो ऐसे झांसे में नहीं आए कि कोचिंग्स उन्हें यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि आपको क्या चीज कैसे यूटिलाइज। देखो, हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा मेन मकसद यही है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है। अब वो भले इसे कैसे भी हो, चाहे कोचिंग से हो चाहे विदाउट कोचिंग हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, साफ सीधी बात यह है। अब सबसे पहली बात यह है कि क्या कोचिंग करें या नहीं करें। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उन्हीं 4 कैटेगरीज के ऊपर हम डिफाइन करेंगे वेदर यू शुड गो फॉर कोचिंग और नॉट। यहाँ पे आप एक चार्ट देख पाएंगे, इसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखा है। एक्स एक्सिस पे है आपका ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और एक एक्सिस पे है आपका गाइडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप अपनी तैयारी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि आप कितने लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास किस लेवल की गाइडेंस है। ड्यूरेशन को हम बता देते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो 0 to 1 ईयर की प्रिपरेशन कर चुके हैं, कुछ जो 1 से 2 साल की और कुछ 2 से 3 और कुछ 3 से 4, ठीक है, इस टाइप के आपके होने वाले स्टूडेंट्स। फिर दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहीं किसी ने बोल दिया होगा कि यूपीएससी क्लियर करना है या आईएएस बनना है, घर वालों ने बोल दिया, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उनकी फैमिली में कभी कोई नहीं रहा। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत गाइडेंस है, मतलब मान लो कि दूर के रिश्तेदार या फिर बहुत दूर के जान पहचान के दोस्त के भाई का बेटा जो है वो यूपीएससी क्लियर कर चुका है एंड ही और शी कैन गाइड यू, मतलब आपके पास कंसिस्टेंट गाइडेंस नहीं है। और तीसरे वो टाइप के स्टूडेंट्स जिनके पास परमानेंट गाइडेंस है, उनके घर में ही कोई यूपीएससी क्लियर कर चुका है एंड दे हैव परमानेंट टीचर इन देयर हाउस जो यूपीएससी के बारे में उनको बहुत अच्छे से बता सकता है। सबसे पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, ये जो आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है बट उनके पास 1 से लेके 2 साल तक की तैयारी का एक्सपीरियंस है और वो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं इसी साल। इस साल मतलब कि जो कमिंग ईयर है, मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, 2023 में वो अटेम्प्ट देने वाले, तो उनके पास 1 साल है। और इसी में एक और टाइप के स्टूडेंट हो जाते हैं जिनके पास समवॉट काइंड ऑफ गाइडेंस है पर उनको 1 साल से कम का समय हुआ है अभी तैयारी करते हुए, 5 महीने 6 महीने। अब इस टाइप के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत नॉविस होते हैं, जिनके पास सीरियसली उन्होंने यूपीएससी को यूपीएससी की तरह नहीं पढ़ा है। अब ये पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहली बात, ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने आज तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया, ठीक है, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो उनके पास सही पाथ भी नहीं है और उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस नहीं है जो उनको सही पाथ पे ले जा सके। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप पहले ये देखिए कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से स्ट्रॉन्ग्स हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने बीए
या फिर कोई पर्टिकुलर एक जो ग्रेजुएशन किया है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी में ग्रेजुएशन किया है, ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया है, तो यू हैव अ गुड पार्ट अबाउट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जहां पे भी आपने किया है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत इजी होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जैसे ज्योग्राफी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए कई बार इजी हो जाता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ लोगों को बचपन से ही पॉलिटी में इंटरेस्ट हो जाता है, तो कुछ लोगों के लिए पॉलिटी एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे बादल है, मतलब वो कहीं फटफटा ना जाए और वो कहीं बाढ़ में ना बह जाए, तो ऐसे भी स्टूडेंट है। अब हमें यह पता लगाना कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देने वाले हैं एंड यू आर डैम श्योर कि आपने 1 साल पढ़ाई कर रखी है और आप काफी हद तक प्रिपेयर्ड हैं, जानकारी है आपको यूपीएससी के बारे में, तो मैं ये बोलूंगा यू शुड गो विद कोचिंग। अब कोई जरूरी नहीं है कोचिंग का मतलब कोचिंग ही है, कोचिंग का मतलब होता है क्लासेस। क्लासेस फ्री में यूट्यूब पे भी हो सकती हैं और क्लासेस पेड भी हो सकती हैं। यहां पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटेजी, ठीक है, इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप इसी साल प्रिपेयर करने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइडेंस। यू डोंट हैव एनी गाइडेंस, ठीक है, या फिर गाइडेंस है तो बहुत बेकार वाली है। देखो बेटा, कट थ्रोट कंपटीशन है बेटा, गला काटने के लिए बच्चे यहां पे तैयार बैठे, मार काटने के लिए। अगर आप यहां पे मार काटने के लिए नहीं आए हैं तो दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। अभी से यूपीएससी की तैयारी छोड़ दीजिए। आपको यहां पे आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि यहां पे ब्लड शेड हो रहा है, यहां पे एकदम खून बहाया जा रहा है, तो उसी टाइप की आपको तैयारी करनी है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जिनके पास स्ट्रेटेजी है और जिनके पास गाइडेंस है, दोज हु कैन सेल थ्रू इट। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाई करने का, मतलब वो 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पर उनके पास गाइडेंस नहीं थी, वो सिर्फ यूट्यूब से ही कहीं से देख देख के कर रहे थे तैयारी। दूसरे वो स्टूडेंट जो यहाँ पे 1 से 2 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 से 2 साल तक तैयारी कर रहे थे पिछले, और उनके पास थोड़ी बहुत गाइडेंस है। और तीसरे वो स्टूडेंट जो पिछले 1 साल से तैयारी करे पर उनके घर में ही गाइड करने वाला बैठा है या बैठी है, तो वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स से, क्योंकि उनको पता होता है कि करना कैसे है और कहाँ पर है और कब है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा आपको कोचिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अपने पहले ये देखेंगे कि प्री और मेंस आपका किस लेवल का है। पहले आप क्या कीजिए, प्री के 2-3 मॉक्स निकालिए, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कीजिए हर एक सब्जेक्ट का। मान लीजिए पॉलिटी के आप 100 एमसीक्यू कर लीजिए, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक्स के, ऐसे करके आपने 4-5 बार टेस्ट लगा लिए। अब आप ये देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपके मार्क्स अगर मान लीजिए 200 में से आ रहे हैं 80-90, तो मैं ये बोलूंगा आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जिसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। मान लीजिए आपके हिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा ईदर यू कैन गो विद पेड कोचिंग, और यू कैन, अगर आप उतने डेडिकेटेड हैं और उतने फोकस्ड हैं, तो आप YouTube पे ही बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आप उनको मैनेज करिए। देखो, कोचिंग लेने के 2 ही फायदे होते हैं, पहला होता है गाइडेंस और दूसरे होते हैं नोट्स। यू गेट टू नो हाउ टू राइट द आंसर इन मेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो है कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें। बहुत सिंपल सी चीज, मैं आपको बोलूं, आपको ये पहाड़ चढ़ना है। 2 स्टूडेंट हैं, एक के पास गाइड है जो ऑलरेडी उस पहाड़ को 2-3 बार चढ़ चुका है, और एक वो स्टूडेंट जिसके पास कोई गाइड नहीं है एंड हु इवन डोंट नो कि व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इट इज। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो स्टूडेंट जिसके पास गाइड है वो पक्का एक बार में क्लियर कर ले जाएगा, क्योंकि वो गाइड उसे बताएगा कि बेटा तुझे ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए होगा ऊपर, बेटा तुझे XYZ इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, बेटा तुझे XYZ चीजें चाहिए होंगी। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स के पास कोई चीज नहीं होगी, ही और शी विल क्लाइम थ्रू इट। बीच रास्ते में जाके पता पड़ेगा या कि यार हमारे पास तो खाने का सामान नहीं है, फिर वो वापस आएंगे, फिर अगेन दे विल ट्राई टू क्लाइंब ओवर इट, फिर उन्हें पता पड़ेगा थोड़ा ऊपर जाके यार हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, अभी हमारे पास वो भी नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको पूरी कोचिंग लेने के लिए नहीं बोला, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं सिर्फ उसी की कोचिंग लें या फिर उसी की तैयारी करें। अब तीसरे टाइप के स्टूडेंट आते हैं जिनका बचपन से सपना है भाई साहब कि पापा ने पैदा होते ही बोल दिया था बेटा ये हमारा बच्चा तो IAS बनेगा, मम्मी ने बोल दिया था हमारा बच्चा तो IPS बनेगा। तो ये वो टाइप के स्टूडेंट हैं, और जिनके घर में मम्मी पापा खुद गाइड हैं, मम्मी पापा ने खुद UPSC क्लियर किया हुआ है, या फिर जिनके भाई बहन ने UPSC क्लियर किया हुआ है, ये वो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, और जो 2 साल से ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट्स, इनके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि UPSC में सिलेक्शन लेना, इनके लिए इंपॉर्टेंट है हमें रैंक लेकर आनी है। अब ये स्टूडेंट को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज पे।
जैसे मान लीजिए इन स्टूडेंट्स ने देखा यार मेरा प्रीलिम्स तो इजीली क्लियर हो जाएगा, मेरे मॉक्स में 110 120 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब इनको प्रीलिम्स की तैयारी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या फिर प्रीलिम्स के लिए इनको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को ना प्रीलिम्स के मॉक्स लेने की ज़रूरत है, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाले जो स्टूडेंट है, जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनको मैं सजेस्ट प्रीलिम्स के मॉक्स परचेज कीजिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड फ्री में जाके उठा लाइए। परचेज करने से दो चीज़ें होती हैं बेटा, आपको पता पड़ जाता है आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने पानी में हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने नहीं परचेज किया और आप अकेले प्रैक्टिस कर ले, अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, बट फर्क ये पड़ता है कि आपने किस कोचिंग के नोट्स लिए हैं, किस कोचिंग के एमसीक्यूज लिए हैं, और उस कोचिंग में ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स जा रहे हैं। जैसे कुछ कोचिंग्स हैं या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिनके मॉक्स में 90 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात होती है, 100 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात होती है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके में आपके 110 भी आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आपका यूपीएससी में क्लियर फिर भी नहीं होगा। लेवल ऑफ जो उनके क्वेश्चंस हैं उस पर डिफर करता है बहुत ज़्यादा। तो सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए मॉक्स चाहिए। थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं, इनको मॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में जाके मार्केट से उठा के ले आइए कोचिंग्स का मटेरियल, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको मॉक्स की, सिर्फ मटेरियल लेके आना है, प्रैक्टिस कीजिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए। अब ये स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें रैंक लेकर आनी चाहिए, हमें टॉप 10 में जाना है, टॉप 5 में जाना है, या फिर टॉप 50 में जाना है। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट फोकस करेंगे सबसे ज्यादा अपनी स्ट्रेटेजीज, अपने उन एरियाज पे जहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स गेन होते हैं। एथिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स गेन होते हैं, ऑप्शनल में सबसे ज्यादा मार्क्स गेन होते हैं, इंटरव्यू में। तो आपको थर्ड कैटेगरी जो येलो कैटेगरी है उनको फोकस क्या करना है, मतलब मान लीजिए कि जून में पेपर है तो अप्रैल तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। 80% 60 to 80% अपना टाइम डिवोट मेंस को करना है, उसमें वो प्रैक्टिस करेंगे मेनली उन सब्जेक्ट्स पे जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। आपको अगर उसके लिए कोचिंग लेनी है लीजिए, ऑप्शनल की कोचिंग लेनी है लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। आप आंसर राइटिंग जरूर करेंगे 2 से 3 बार हर सब्जेक्ट का, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, सबका, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 और एथिक्स, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपका मेन फोकस क्या है? योर मेन फोकस इज योर क्या? रैंक लेकर आना, ना कि सिलेक्शन पाना। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ सिलेक्शन पाने की, रैंक लेकर आने की नहीं। सबसे इंपॉर्टेंटली थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, येलो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेंस को देंगे, 20% टाइम प्री को देंगे। आफ्टर जब 2 महीने का वक्त बचा हो, आफ्टर अप्रैल मई का जब वक्त बचा हो, तब उस टाइम पे आप प्री के मॉक्स करना स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना देंगे ऑप्शनल को, एथिक्स को और आंसर राइटिंग को। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग और जीएस की आंसर राइटिंग। यहाँ पे कोचिंग के लिए आपको जरूरत नहीं है, जीएस की कोचिंग की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट बी श्योर कि आप आंसर राइटिंग करें, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो दिक्कत यहां पे कहां पे आने वाली है, जब आप आंसर राइटिंग लिखने जाएंगे और तब दिमाग से सब उड़ चुका होगा, सारी नॉलेज भाग चुकी होगी। इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए आंसर राइटिंग। चौथी कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, जो अब आपकी रेड कैटेगरी आ जाती है, दीज आर दोज स्टूडेंट्स जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल या 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जो यहाँ पे गाइडेंस उनके पास टॉप नॉच लेवल की है। 2 से 3 लोग उनकी गाइडेंस में लगे हुए हैं, तैयारी में फुल लगे हुए हैं। इन स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नाउ दे आर फाइटिंग फॉर टॉप 10 और टॉप 20। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स मोस्टली फोकस करते हैं अपने उन एरियाज पे जहाँ पे इनको पता है हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं इन रैंकिंग। इनको पता है इनका प्री हो जाएगा, इनको पता है दे हैव गुड इनफ जीएस अंडरस्टैंडिंग। Now these students will focus only on, I am saying only on their conceptual clarity. ये सिर्फ और सिर्फ अब ये अपने आंसर्स को प्रो लेवल पे लेके जाएंगे। इनको आंसर राइटिंग आती है, अब ये आंसर्स को प्रो लेवल पे लेके जाएंगे। इनके आंसर्स इतने बेहतरीन होंगे, दे आर गोइंग टू स्कोर 1100 1200, डिपेंड करता है आपको गाइडेंस कैसी मिली है। इन स्टूडेंट्स को जीएस की कोचिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनका सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा, और इनको करना क्या चाहिए मैं वो आपको बता देता हूं। इनको सबसे पहली बात इनके थॉट्स डेवलप करने हैं। न्यूज़पेपर पे जितना ज़्यादा हो सके फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रीलिम्स के आप प्रिपरेशन की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स का एक गुड इनफ आइडिया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये रेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, दैट इज़
आपको अपना पूरा यूपीएससी का सिलेबस जो है 300 to 400 टॉपिक्स में कवर कर लेना है। इन 300-400 टॉपिक्स पे आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे 1 से 2 पेज के, क्योंकि आपके आसपास गाइडेंस है। तो आप एक टीचर चूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास नॉलेज में डेफिनेटली एक टीचर हो सकता है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं थोड़ी गाइडेंस के लिए। कोचिंग की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप किसी वेटरन से गाइडेंस ले सकते हैं। और देखो एक और चीज़, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपका ऑप्शनल। आप ऑप्शनल को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि एटलीस्ट आपके 500 में से 350 आए, या फिर अबव एटलीस्ट 330 आए। 330 या 350 से ऊपर आने चाहिए। आप जितना ज़्यादा हो सकेंगे इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आप अपने, मैंने इसलिए बोला स्टार्टिंग में, थॉट्स डेवलप कीजिए। आपको इतना मान के चलना है कि आपको 210 या 200 तक अपने इंटरव्यू में नंबर लेके आने। आपके मेन फोकस्ड एरिया कौन कौन से रहेंगे, एथिक्स, ऑप्शनल, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग। अगर आपको इन चारों की कोचिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, यू कैन गो विद कोचिंग। बट ये 4 मेन पार्ट हैं जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं। जीएस उतना ज़्यादा नहीं, जीएस के लिए आपका न्यूज़पेपर विल सफाइज एवरीथिंग। तो आई होप आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी मिली होगी कि वेदर यू शुड गो फॉर कोचिंग और नॉट। देखो यहाँ पे कोचिंग आर नॉट द कल्प्रिट आर द स्टूडेंट्स हु गो टू कोचिंग, बट वो कोचिंग में जाके कुछ और ही कर रहे हो। दिल्ली में जब स्टूडेंट आ जाता है तो होता क्या है, कई बार स्टूडेंट छोटे शहरों से आए हुए होते हैं और वो दिल्ली की चकाचौंध में ना खो जाते हैं। दिल्ली है ही ऐसे, माया नगरी है बेटा, फुल माया नगरी। दिल्ली में आओगे तो माया नगरी से बचे के रहिएगा। ये जो मेनकाएं घूमती है ना, मेनका कुछ भी हो सकती है। मेनका आपका मॉल हो सकता है, मेनका आपका पब हो सकता है, मेनका यहाँ का खाना हो सकता है, मेनका यहाँ का लाइफस्टाइल हो सकता है, कल्चर हो सकता है। ये आपकी मेनकाएं हैं और इन मेनकाओं से बच के रहना है आपको। अगर आप दिल्ली में आके कोचिंग कर रहे हैं और आप मेनकाओं से नहीं बच रहे हैं तो यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर ईयर्स। 1 साल, 2 साल, 4 साल, पैसा और साल, समय कब कहाँ कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। दिल्ली में आके कोचिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी चीज, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो बी फोकस्ड। फोकस अगर जैसी आपका हटा ऑनलाइन कोचिंग से तो बेटा आप गए। एटलीस्ट फिजिकल कोचिंग में ये फायदा रहता है, अगर 2.5 घंटे आप क्लास में गए हैं तो आपका फोकस है पढ़ना ही पढ़ना है। आप इधर भी उधर भी गर्दन नहीं घुमा सकते, वहां पे पढ़ना ही पढ़ना है। और मन भी लगा रहता है, 400 स्टूडेंट्स में आप बैठते हैं तो मन भी लगा रहता है, मजा भी आता है। बट अगर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, कभी मम्मी ने आवाज लगा दी, कभी पापा ने आवाज लगा दी, कभी भाई बहन, छोटा बच्चा घर में है तो वो आ जाएगा, तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। इनसे बच के रहना है। इसलिए गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, कोचिंग को आप कभी भी ये मत मान के चलिए कि कोचिंग आपका यूज कर रही है, आपसे पैसे ले रही है। हमेशा ये मान के चलिए आपने पैसा दिया है, यूटिलाइज योर कोचिंग अप टू फुलेस्ट 100%। निचोड़ लीजिए, एकदम रस निकाल दीजिए पूरा गन्ने की तरह कोचिंग्स को। तो अगर टीचर बोल रहा है ना कि बेटा आ मत जाइए मेरे पास, तो उसके पास दोबारा जाओ, सर जी बस आज करवा दो, आज का आंसर राइटिंग चेक कर दो बस, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। उनको आपको निचोड़ना है, चाहे हाथ जोड़िए चाहे कैसे करिए। इसलिए ये मत सोचिए मार्केट क्या सोचता है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया माउंटेन का। माउंटेन में आपके पास अगर गाइड है तो यू विल सेल थ्रू इट, आप आराम से चढ़ाई कर जाएंगे, आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होगा क्या टूल्स हैं क्या नहीं है। देखो गाइड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, दे प्रोवाइड यू द टूल्स आपको देते हैं। तो इसलिए टूल्स पे ध्यान रखिए। टूल्स आपके पास मार्केट में बहुत है, यूट्यूब पे बहुत सारे गाइड हैं, बट दे आर नॉट फॉर्मलाइज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूट्यूब पे जो गाइड है वो फॉर्मलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, किसी को अगर यहाँ पे पर्सनली जानना है कि वेदर आई शुड गो फॉर कोचिंग और नॉट, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दूंगा। आप उसमें कुछ 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चंस को फिलअप कीजिए। आपकी परफॉर्मेंस पे और आपके ही पास्ट एक्सपीरियंस पे वो क्वेश्चन सेट हुए हैं, और उसी फॉर्म के बेसिस पे एक पर्सनलाइज शेड्यूल मैं आपको तैयार करके दूंगा कि आपको अगले 1-1.5 साल करना क्या है और मैं आपकी उस चीज़ में कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो आप उस फॉर्म पे ज़रूर क्लिक कीजिए, वहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए और मैं उसके बेसिस पे ही आपको सब कुछ बताऊंगा। नो फीस, नथिंग, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्रॉपर हाफ एन आवर का सेशन मैं या फिर मेरी टीम आपको देगी, और उस पूरे सेशन में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको अगले 1-1.5 साल तैयारी करनी है। सो जल्दी से जाइए, इस फॉर्म पे क्लिक कीजिए और उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। बिल्कुल पर्सनलाइज्ड आपके अकॉर्डिंग, किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो डू राइट मी इन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप की प्रिपरेशन चाहिए, कुछ और आपको चाहिए कि जिस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो वो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी आपको किसी भी पल पे ऐसा लगा हो कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचती रहें लगातार। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।